को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएत, इनके पद वंदन करत, नाशहि विघ्न अनेक। वागरथायुव संपृक्तौ, वागरथ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे, पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम आराध्य परमात्मा श्री राधा कृष्ण युगल चरणों में हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, सब विप्रवृंद सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करते हुए आइए हम भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की असीम कृपा होती है, तब भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। परमात्मा का नाम दया मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है और आनंद मूर्ति है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुखदाम, अखिल लोकदायक विश्राम। परमात्मा आनंद सिंधु है, सबको आराम और विश्राम देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जिस परमात्मा की कृपा होती है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान जीव का कल्याण करने के लिए ही भागवत के रूप में प्रकट हुए। गीता में भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परमात्मा श्री द्वारिकाधीश ये बता रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, इसलिए मैं अविनाशी हूं तो मेरा जीव भी अविनाशी है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये आत्मा कहाँ से आई? बोले परमात्मा से आई। और कहाँ चली गई? बोले परमात्मा में ही जाकर के समा गई। ऐसे परमात्मा का यजन पूजन यज्ञ हवन और कथा श्रवण करनी चाहिए। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। परमात्मा मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। परमात्मा सबके हैं, सबके लिए है, सर्व काल में है। ऐसे भगवान को कहा
तुलसी बाबा ने तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज। भाव से, प्रेम से, निष्ठा से, प्रतिष्ठा से और भगवान की कथा को श्रवण करके सत्संग के द्वारा भगवान को मनाओ, परमात्मा को पाओ, भगवान की सन्निधि में जाओ। है ना? भगवान के चरणों में जब हमने सिर रख दिया, है ना, फिर किस बात की चिंता। सारी चिंता को, व्यथा को जो मिटा दे उसी को कथा कहते हैं। ऐसे भगवान की कथा भागवत ज्ञान गंगा में हम सब 7 दिन स्नान करने वाले हैं। सबके जीवन में केवल 7 दिन ही आने हैं। आज रविवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और पुनः आएगा रविवार। है तो सबके जीवन में ये 7 दिन है। इसलिए भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह 7 दिवस की होती है। इन्हीं 7 दिवस में हमें अपना कल्याण करना है, अपनी कामना को पूर्ण करना है। हमारे यहाँ पर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मलोक में है, धरती में नहीं है। आप जो भी संकल्प करो वो कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन धरती पर क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष भगवान भागवत हैं। ऐसे भगवान भागवत के सामने बैठ करके आप जो भी संकल्प करो, जो भी कामना करो, भगवान उसे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भगवान को हम दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, रक्षा करना विश्वनाथ। ऐसे भगवान विश्वनाथ, ऐसे भगवान जगन्नाथ, ऐसे भगवान जगदीश, सकल संसार का कल्याण करने वाले ऐसे परमात्मा परम भागवत को हम प्रणाम करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुखदामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। परमात्मा सबको आराम और सबको विश्राम देने वाले हैं। कहने का मूल मंत्र है, आज का जीव थक चुका है ना, परिवार से, समाज से, परेशानियों से। अगर बिजनेस व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो भी समस्या है। शरीर में कोई व्याधि या पीड़ा है तो भी समस्या है। कोई रोग ने ग्रसित कर लिया है तो भी समस्या है। कोई चिंता बहुत खाए जा रही है तो भी समस्या है। इन सब चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, सब समस्या का समाधान पाने के लिए, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बोले भागवत भगवान की गंगा में स्नान करना चाहिए। गुरु नानक देव कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो गया वो पा गया और जो नहीं गया वो रह गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला भाई, कोई बंधा जंजीर। संसार में तो सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ करके जाते हैं भगवान का विमान उन्हें लेने के लिए आता है। वो भगवान के गोलोक धाम को जाते हैं, साकेत धाम को जाते हैं, भगवान के परम शरणागति बन जाते हैं। कहने का मतलब है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म मिला के शर्त तुझे, इसको ना तुम बदनाम करो। परिवार है, समाज है, माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, इन सब के प्रति हमारी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे निभाना चाहिए। अगर किसी भी वस्तु को ढोने के लिए अगर आप भार मानते हो तो भार बन जाती है, और व्यवहार मानते हो तो व्यवहार बन जाती है। प्रेम से चलाओगे तो हल्का हो जाएगा, और कठिनाई से चलाओगे तो भारी हो जाएगा। कहते हैं लोहा कितना भी वजनदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे
लकड़ी की नौका का सहारा मिल जाता है तो वो समुद्र में भी तैर जाता है। ये संसार सागर है, इससे पार उतरने के लिए परमात्मा के चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है। जीवों पर भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते एक बार तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। जीव तो कई जन्मों से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? बोले परमात्मा का होने के बाद भी जीव अपने आप को परमात्मा का नहीं मान रहा है तो भगवान का। मैं तो श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान है, अनुभव यह करते चलो तज माया अभिमान है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अगर जीवन में अनुभव आ जाए तो फिर देरी नहीं लगनी है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो या को झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। जो भगवान को जान जाता है वो भगवान को पा जाता है। जैसे समुद्र में आप शक्कर की पोटली ले जा करके 1-2 मन नहीं 10-20 मन भी छोड़ दो तो शक्कर रह जाएगी क्या? वो तो समुद्र में समा जाएगी, घुल जाएगी, मिल जाएगी। जैसे मिश्री को दूध में मिला दो तो मिठास बन जाएगी, है ना। खीर में रख दो खीर बन जाएगी। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब उस परमात्मा की ओर चला जाता है तो ये जीवात्मा उस परमात्मा का ही हो जाता है। मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मैं नर हूं तो नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। शर्त यह है कि भगवान को सौंपना अनिवार्य है। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से आपकी जो भी विधि है, आपका जो भी विधान है, आपके जो भी कर्म है, लोग पाप तो परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और पुण्य की वाहवाही खुद लेने लग जाते हैं। भगवान कहते बहुत बड़ा कपट है, छल है ना। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए सत्संगी की सेवा से ना इनकार करो। कहने का मतलब है सब में परमात्मा है। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे परमात्मा की आराधना, ऐसे भगवान की उपासना जीव का कल्याण कर देती है। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। ऐसे भगवान भागवत का श्रवण बहुत अनिवार्य है। ऐसे भगवान भागवत भागीरथी गंगा में जो भी स्नान कर लेता है, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान, धन पवित्र होय दान, सो होय त्रिविध कल्याण। कहते हैं तन की शुद्धि होती है स्नान से, धन की शुद्धि होती है दान से, और मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा को श्रवण करने से, परमात्मा का ध्यान से। चाहे योग के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, और चाहे भगवान की सेवा के द्वारा, चाहे सत्संग के द्वारा, और चाहे भगवान भागवत की गंगा को श्रवण करने के द्वारा आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हो। ऐसे भगवान नहाने से, तीर्थों में जाने से आपका शरीर तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन की शुद्धि कैसे हो? बोले स्नान करने से तन की शुद्धि तो हो गई, लेकिन मन की शुद्धि परमात्मा का चिंतन करने से होगी, ध्यान से होगी। एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार नहीं, लाख बार भगवान को याद करते रहो, परमात्मा को पुकारते रहो।
द्रौपदी ने देखा यहाँ पर 5 पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह आदि बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी अधिरथी बैठे हैं, और दुष्ट दुशासन उस समय उनकी लज्जा को खींच रहा था, और द्रौपदी निराश होकर के पहले यहां वहां देख रही थी, कोई तो बचाए। जब कोई बचाने वाला नहीं आया, तब मुरली मनोहर श्याम सुंदर को पुकारने लग गई, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो भगवान प्रकट हुए, दुष्ट दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन थक करके जमीन पर गिर गया और लाज बची। तो कहने का मतलब है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हो, भला दुनिया में उसे कौन मार सकता है। इसलिए एक बार भगवान को सौंप दो अपना जीवन रथ। जीवन रथ की जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में पकड़ा दो। अर्जुन ने क्या किया, कहते अक्षौणी सेना को छोड़ दिया, नारणी सेना को भी छोड़ दिया, और भगवान का साथ लिया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर विजय श्री है। दुनिया में आए हैं तो व्यवहार भी करना पड़ेगा। 3 प्रकार की शुद्धि बताई है। एक है आचार की शुद्धि। अब जो घर में आप अचार खाते हो वो भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अचार में तेल थोड़ी अधिक होना चाहिए ताकि कई दिनों तक टिक सके, है ना। तेल कम होगा तो जल्दी बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार अपने जीवन में भी भगवान कहते हैं चरित्र की शुद्धि बहुत अनिवार्य है। धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गए कुछ और, चरित्र गया तो सब गया, ताको मिले न ठोर। धन गया आ जाएगा, चिंता ना करो। स्वास्थ्य गया फिर से ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो। लेकिन एक बार चरित्र में दाग लग गया तो सब बेकार हो गया, है ना। हम किसी गांव में आज से 20 वर्ष पहले कथा करने गए थे, बहुत दूर। तो वहां दीवार में लिखा था, हमने याद कर लिया, जन बल धन बल बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। बड़ा परिवार हो आपका, है ना, जन बल, आपके पास बहुत धन हो, लेकिन सदाचार ना हो तो सब ठीक नहीं है, बेकार है। तो भगवान कहते जन बल धन बल बुद्धि अपार, बुद्धि का खजाना हो लेकिन विचार की शुद्धि ना हो तो ठीक नहीं है। इसलिए सदाचार बिन सब बेकार। तो भगवान कहते हैं आचार की शुद्धि होनी चाहिए, दूसरी है विचार की शुद्धि होनी चाहिए, और तीसरी है व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। कठोर वाणी का त्याग करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। जो प्रेम से बोलते हैं सब उनके हो जाते हैं, जो कठोर बोलते हैं अपने भी दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है बात बात में रीझना खींचना चिल्लाना नहीं चाहिए, थोड़ी शांति, है ना, थोड़ी समता और थोड़ी संतोष रखना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपका संतुलन अच्छा है तो सब आ जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, धैर्य को खो देते हैं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य क्या है, बोले पिता है। क्षमा क्या है, बोले जननी माँ है। बालक जन्म लेता है, कितनी बार माता के ऊपर लात का प्रहार करता है, लेकिन माँ क्रोध नहीं करती, वो प्रसन्न होती, मेरा बेटा खेल रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, बार बार मुस्कुराती है।
भगवान भी कहते हैं ये जीवात्मा कई जन्मों से पाप करते आ रहा है, लेकिन उस जीवात्मा के पाप को भगवान कहते मैं धोते जा रहा हूं, धोते जा रहा हूं, धोते जा रहा हूं। भगवान भी क्षम्य हैं, परमात्मा क्षमा करते हैं। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार भी आपसे गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया, तो भी भगवान क्षमा करते हैं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत धर्म यही सिखाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन माँ बाप का धर्म है क्षमा करो, गले लगाओ, उन्हें समझाओ, बुझाओ, प्यार से बुलाओ। एक दिन बच्चों के समझ में आ जाएगा वो आपका अपना अंश है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं मैं सनातन हूँ, इसीलिए मेरा जीव भी सनातन है। अपनी संतान, अपने बच्चे, अपना परिवार, वो भी आपका अपना है, वो आपका ही रहेगा और कहीं जाने वाला नहीं है। बस थोड़ी समझने की बात है, समय आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान को भजो, परमात्मा कल्याण ही करते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। जिसने भी परमात्मा को पुकारा उसका कल्याण हो गया। कहते मीरा गई द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया है और भगवान का आलिंगन किया है, मीरा कहाँ गई कोई देख नहीं पाया है। मीरा भगवान में जाकर के समा गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है। जब जीवात्मा उस परमात्मा को अपना लेता है, अपना मान लेता है, तब भगवान कहते हैं अहम त्वाह सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा और तुझे पुण्यात्मा बना करके परमात्मा कहते हैं अपने आप में मिला लूंगा। ऐसे भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। तो जीवात्मा का कल्याण केवल और केवल परमात्मा कर सकते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन किया भागवत में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित और आनंद मूर्ति परमात्मा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसीलिए घर घर में पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा होती थी, आजकल बंद हो गई, इसलिए लोग दुखी हो गए। कहने का मतलब है भगवान से जुड़े रहो, परमात्मा को पुकारते रहो, कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या मंदिर में जाकर के आप सचमुच भगवान का दर्शन कर पाते हैं? बहुत जरूरी नहीं कि आप गए और आपने दर्शन कर लिया, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद भी बहुत सारी समस्या को लेकर के आप जाते हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये टेंशन, ये चिंता, ये परेशानी, ये समस्या, दुनिया भर के जंजाल लेकर के आप भगवान के पास जाते हो। अब आप भगवान का दर्शन कर पाते हो कि नहीं, ये बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात परम सत्य है, आप मंदिर गए, आपने भगवान का दर्शन किया कि नहीं, लेकिन भगवान ने आपका दर्शन कर लिया। और जीवात्मा का जब परमात्मा दर्शन कर लेता है, भगवान की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ जाती है, आप परम पवित्र हो जाते हो। आपके पाप ताप संताप सब को भगवान मिटा देते हैं। इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए। कहने का मूल मंत्र है। आप लोग घर में भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं कि नहीं पता नहीं, थोड़ी मन में ये भाव आता होगा ना
इतने अभी आम का सीजन चल रहा है, इतने आम भगवान को अर्पण कर दिए, अब उसमें से सारे भगवान खा गए तो आपके लिए क्या बचेंगे। कभी कभी होता है, मनुष्य है, प्राणी है, जीव है, मन में बहुत सारे कौतूहल है ना, बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, लेकिन भगवान ने खाया कि नहीं खाया। अगर आपने प्रेम से परमात्मा को भोग लगाया और उस भोग में, उस नैवेद्य में, उस भोजन में परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो पवित्र हो गया। कहने का मतलब है भगवान को भाव से अर्पण करो, प्रेम से अर्पण करो, और आपके द्वारा दिया गया जो भी है भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद रूप हैं। नित्य शुद्ध चिन्मय आत्मा का नाम ही क्या है, बोले परमात्मा है। ऐसे परमात्मा भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। तो पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। सत माने सत्य, चिद माने ज्ञान, और आनंद अपने आप में पूर्ण है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अनादि अविनाशी अनंत और सनातन को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान सत्य सनातन जो जीव का कल्याण करने के लिए भागवत के रूप में विराजमान है, ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। फिर भगवान के कार्य का दर्शन कराया। सच्चिदानंद रूप परमात्मा है। भगवान का कार्य क्या है, बोले सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय, सारा जगत जो है वो भगवान से ही कहते हैं प्रकट हुआ है ना। ब्रह्मा ने सृष्टि की है, भगवान विष्णु ने पालन किया है, और भगवान शंकर ने श्रृंगार किया है। आप लोग ओम का ध्यान करते हैं। आ, ओ और मा, 3 अक्षर है। आ से ब्रह्मा, ओ से विष्णु और मा से महेश्वर। जहां पर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति तीनों का समावेश होता है, उसी को प्रणव माने ओंकार बोलते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम क्या है, बोले उसी ब्रह्म का रूप है। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद को प्रणाम किया। सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कार्यभूत कौन, बोले परमात्मा है। तीसरा है भगवान का स्वभाव, स्वरूप, कार्य और स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है, बोले तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। परमात्मा आपके आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, बोले जगत गुरु है। नारायणं पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासं सुकं गौड़पदम महांतम योगींद्रनाथस्य मठास शिष्यम। आदि गुरु कौन है, बोले भगवान नारायण हैं। ऐसे भगवान नारायण को सदगुरु के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में प्रणाम किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है श्री राधा रानी के साथ। और जिन भगवान सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से ये गंगा बह रही है, ऐसे भगवान सुखदेव को भी प्रणाम किया है। उनके पिता व्यास जी महाराज को प्रणाम किया है। और पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ का किनारा है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम
कथायमृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार ब्रह्मा जी बैठे थे और ऋषि लोग 88,000 इकट्ठे हुए। कहाँ? बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। और उन्हें 1000 नहीं लाख वर्षों का, करोड़ों वर्षों का संकल्प किया है सत्र करने का। सत्र और यज्ञ दो चीजें हैं। हमारे घर में जो छोटा सा हम हवन कर लेते हैं उसे यज्ञ कहते हैं, लेकिन ऋषि मुनि लाखों वर्षों से जो करते जा रहे हैं उसको सत्र कहते हैं। यज्ञ एक दिन में ही पूर्ण हो जाता है, आधा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा है। 9 दिन का करोगे तो 9 दिन में हो जाएगा, 9 कुंडी यज्ञ। लेकिन ऋषियों ने कहते हैं लाखों वर्षों से जो परमात्मा का यजन किया है उसको सत्र कहते हैं। तो लाखों वर्षों का संकल्प लेकर के कौन ऋषि मुनि बैठे हैं, बीच में कौन? बोले मृत्यु देवता आते हैं, वो सबके जीवन में आते हैं। ऋषि घबराए और ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने एक चक्र उठाया, गोल गोल घुमाया और उस चक्र को छोड़ दिया। कहते हैं निमिष, कहते हैं सेकंड के 5वें हिस्से को। इतनी तीक्ष्ण गति से कहते वो चक्र दौड़ा और घूम करके कहाँ? बोले नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के विशीर्ण हो गया, फैल गया। ऐसी पवित्र जगह की कहते हैं भूमि की सुरक्षा हो गई। और वहीं पर नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि बैठ गए और उस पवित्र तीर्थ का नाम नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। तो नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ का किनारा है। सनक सनंदन और सनत और सनातन ये 4 कुमार हैं। उनके साथ 88,000 ऋषि हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करने के लिए कहा है शौनकादि ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो प्रकाश के समान है। ऐसा कोई प्रकाश, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई कथा प्रकट करो जिससे हमारा कई जन्मों का ज्ञान दूर हो जाए, हमारे विकार दूर हो जाए, हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायः देवश्च सुरतांगतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई ज्ञान प्रकट करो जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश हो। भक्ति माँ है और उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। और विवेको वर्धते महान, ऐसी कोई कथा सुनाई जिससे विवेक रूपी परमात्मा प्रकट हो जाए, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। क्यों? बोले एक तो घोर कलयुग चल रहा है और सारा संसार क्लेश से आक्रांत है। न जाने कितने उपद्रव, कितने युद्ध हो रहे हैं ना। अंगारक युग चल रहा है, विस्फोटक युग, आपस में ही लोग लड़ मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुद्धि खराब है। अब जो भी हो, तो कहने का मतलब है ये सब व्याधियां शांत हो, भगवान प्रसन्न हो, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई रस, ऐसी कोई अमृत की वर्षा हो प्रभु, ऐसी कोई ज्ञान गंगा आप प्रकट करें।
विश्व एकात्मकम पश्येत। ये सारा विश्व क्या है? बोले भगवान नारायण का ही रूप है। ऐसे भगवान को तस्मात् केनात्युपायेन मनः कृष्णम निवेशयेत। बोले भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अब भगवान कैसे आपके हृदय में प्रवेश करेंगे? बोले जब आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो भक्ति के द्वारा भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। भागवत में भक्ति की दासी का नाम क्या है? बोले मुक्ति है। अगर आपके जीवन में भक्ति आ जाए, भागवत की आप कथा श्रवण कर लोगे तो मुक्ति तो दासी बन करके घूमेगी, बोलेगी मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो। कोई दुर्लभ नहीं, संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सब ही सुलभ शुभ दिन सब देसा, सादर सुमरिया सुमन कलेसा। सब ही सुलभ शुभ दिन सब देसा, सादर सुमरिया सुमन कलेसा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। राधे राधे। हरि अनंत हरि कथायनंत, हरि अनंत हरि कथायनंत। गावहि काहे सुनहि सब संता, गावहि गाय सुनहि सब संता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैहिक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू गुण व्यापा। गिरिराज धरण की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। हरि अनंत हरि कथायनंता, गावहि काहे सुनहि सब संता। हरि अनंत हरि कथायनंता, गावहि गाय नहीं सब संता। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब संत निगावा।
जय सिया राम हरे राजा राम हरे मुरली मनोहर है घनश्याम हरे मुरली मनोहर हरे राधा रानी सरकार की जय हो। भाव से गाइए। जय जय सिया राम हरे राजा राम हरे जय जय सिया राम हरे राजा राम हरे हो मुरली मनोहर है घनश्याम हरे मुरली मनोहर हरे राजा राम हरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। जय जय सिया राम हरे राजा राम हरे जय जय सिया राम हरे राजा राम हरे मुरली मनोहर है घनश्याम हरे मुरली मनोहर हरे घनश्याम हरे राधे राधे जय जय श्री राधे। तो भगवान हर युग में आते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, और चाहे द्वापर हो, और अभी जो चल रहा है उसको कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब है कर युग। इस हाथ से आपने दे दिया और दूसरे हाथ से आपको मिल गया। जो दिया वो पाएंगे। और इतना नहीं, आपने अगर 2 दिया तो भगवान 1000 देंगे, 1000 दिया तो लाख देंगे, लाख दिया तो करोड़ देंगे। परमात्मा ब्याज के साथ मिला करके दे देते हैं। भगवान किसी का रखते नहीं। ऐशो को उधार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिष को नाही, ऐसो को उधार जगमाही। ऐसे भगवान परम दयालु, बड़े कृपालु, करुणा के सागर, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ऐसे भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा वो है जिसकी छत्र छाया में सबको शरण मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब पर कृपा हो जाए। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए परमात्मा को एक नाम से पुकारते हैं, पुरुषोत्तम। आजकल पुरुषोत्तम महीना आने वाला है ना। वैसे तो भगवान की कथा कभी भी करो, ऐसा लिखा है भागवत में। भगवान के लिए चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, चाहे अधिक मास हो, चाहे पुरुषोत्तम मास हो,
दिनानाम नियमो नास्ति। भगवान भागवत की कथा के लिए कोई दिन या कोई महीने का नियम नहीं है, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब आपको प्यास लगे तब पानी पी लो, जब परमात्मा की याद आए तब उन्हें पुकार लो। गृह प्रवेश करना हो तो मुहूर्त देखना पड़ेगा, किसी का जनेऊ हो, यज्ञोपवीत हो तो मुहूर्त देखना पड़ेगा, किसी का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है तो मुहूर्त देखना पड़ेगा। लेकिन भागवत की कथा ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सब ही सुलभ शुभ दिन सब देशा, और सादर सुमरिय सुमन कलेशा। जब आप परमात्मा को याद करो, भगवान आपके क्लेश को, कष्टों को मिटा देंगे, हटा देंगे। आपके पाप और ताप और संताप को भगवान दूर कर देंगे। ऐसे परमात्मा को केवल भजना चाहिए, ऐसे भगवान भागवत की कथा को केवल श्रवण करना चाहिए। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज का मतलब है परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। भगवान की नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला को और भगवान के धाम को जाना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। कहते जहां पर भगवान भागवत विराजमान हो जाते हैं वहीं पर चारों धाम आ जाते हैं। चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे द्वारिका नाथ हो, द्वारिकाधीश हो, और चाहे जगन्नाथ हो, इनको चारों धाम बोलते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं जो आपको मोक्ष प्रदान करती हैं, और सब पुरी यहाँ पर आ गई जहाँ भागवत भगवान बैठ जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस्य विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। ये सप्त ऋषि भी आ गए। सप्त ऋषि आने के बाद 4 वेद भी आ गए, कल्प वृक्ष भी आ गए, कामधेनु भी आ गई, चिंतामणि भी आ गई, हिमालय पर्वत भी